दृढ़ता ही कुंजी है। लगातार आगे बढ़ते रहना, जारी रखना, यह हर एक सफल उद्यमी की सफलता की कुंजी है, जो कभी भी रहा है। कोई भी पहली बार में ही किसी चीज पर नहीं पहुंचा। हर कोई यकीनन कभी न कभी इस दौर से गुजरा है। हम सभी अब जानते हैं, हमारे द्वारा की गई रिसर्च, जिन वेबिनार्स में हमने भाग लिया और निर्णयों को जब नई जानकारी प्रस्तुत की जाती है, थोड़ा सा किसी का लीजिए, ये रहा। ठीक है, बढ़िया। माफ कीजिए, बताने के लिए कुछ नहीं है, कम से कम जहां तक हमारी सीईओ अश्मी फराह का सवाल है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये मेरी कोशिशों के आड़े आए। और मेरी कोशिश है कि मैं आपके सामने कुछ ऐसा लाऊं जिसे आप इस्तेमाल कर सकें, उस पर सोच सकें और शायद अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकें। और आज मैं बिजनेस में दृढ़ विश्वास के बारे में बात करना चाहता हूं, और ये वास्तव में क्या है, जरा किसी को संभाल लूं। लीजिए, हो गया। मैंने ये विषय क्यों चुना है? क्योंकि यह बहुत ही आवश्यक है कि हमारा विश्वास, हमारा भरोसा, हमारी सोच और हमारे सभी कारण, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, वे सब हमेशा पूरी तरह से स्पष्ट और साफ बने रहें। और हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम इन बातों को थामे रहें, क्योंकि हम अंत में सही परिणाम पाना चाहते हैं। और यही वजह है कि हम सभी को दृढ़ विश्वास की जरूरत है, लेकिन खासकर बिजनेस में, व्यक्तिगत जीवन से भी ज्यादा। जिंदगी में चीजें बदलना कहीं आसान होता है ना, जहां तक काम की बात है, वगैरह वगैरह। लेकिन बिजनेस में कभी कभी बहुत कुछ बीत चुका होता है, और जो दृढ़ विश्वास आपको आगे बढ़ते रहने के लिए चाहिए, वह समय के साथ और भी कठिन होता जाता है। लेकिन यह वही चीज है जिसे आपको सच में पूरी मजबूती से थामे रहना चाहिए, ताकि आप सफलता तक पहुंच सकें। तो चलिए अब बिजनेस में दृढ़ विश्वास को देखते हैं। यह है क्या? यह आपके विचारों, आपकी रणनीति या निवेशों में अडिग विश्वास है, जो आत्मविश्वास से भरे निर्णय लेने, हमलों और असफलताओं के सामने दृढ़ता बनाए रखने और अपनी टीम के लिए स्पष्ट दिशा तय करने में मदद करता है। अब हम सभी ऐसी स्थिति में हैं जहां हम दूसरों की देखभाल कर रहे हैं। यह अब सिर्फ मेरे या मैं की बात नहीं है। अब हम में से अधिकांश को आगे बढ़कर जिम्मेदारी निभानी पड़ रही है, और हमें अपनी क्षमताओं, अपने अनुभव, अपनी नेतृत्व क्षमता का उपयोग करना है, ताकि हम दूसरों की मदद कर सकें और उन्हें आगे बढ़ा सकें। ये सब किसी व्यवसाय में आगे बढ़ने का हिस्सा है। लेकिन इससे भी बढ़कर, लोग आपको ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जिस पर वे भरोसा कर सकते हैं, जिसे वे अपने व्यवसाय में मदद के लिए उपयोग कर सकते हैं। और आपको यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आपके विचारों में भी दृढ़ विश्वास हो। जो आप कर रहे हैं उसकी भी समझ होनी चाहिए, ताकि आप उसे दूसरों तक पहुंचा सकें। इसे अन्य चीजों के साथ संतुलित करना भी जरूरी है, जैसे विनम्रता, डेटा, अनुकूल होने की इच्छा और ज्यादा जिद्दी न होना। हम सभी कभी कभी उस आदत में फंस जाते हैं, है ना, कि अपनी बात पर अड़े रहते हैं और न तो झुकते हैं और न ही दिशा बदलते हैं। जहां तक दृढ़ विश्वास की बात है, इनमें से अधिकांश चीजें उस विचार, उस रणनीति को रखने से जुड़ी हैं कि हम कहां पहुंचना चाहते हैं, और उसमें दृढ़ता बनाए रखना शामिल है। लेकिन कभी कभी हमें यह भी समझना होता है कि हमें अपनी दिशा बदलने की जरूरत है, शायद फिर से ध्यान केंद्रित करने और उसी के अनुसार कार्य करने की आवश्यकता है। यह नेताओं को विश्वास बनाने, कार्रवाई के लिए प्रेरित करने और एक केंद्रित आधार तैयार करने में भी मदद करता है। दूसरों के लिए एक उद्देश्यपूर्ण माहौल बनाना, जो सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण आंतरिक मार्गदर्शक की तरह काम करता है, खासकर अनिश्चितता के समय में। मुझे पूरी तरह विश्वास है कि हम सभी को एक तरह की रोशनी की किरण, एक मार्गदर्शक प्रकाश की आवश्यकता होती है।
ऐसा कोई व्यक्ति जिस पर आप भरोसा कर सकें, जिसे आप जानते हो कि वह हर हाल में आपके साथ रहेगा। मैं निश्चित रूप से पूरी कोशिश करता हूं कि मैं अपने कार्यों में लगातार एक जैसा रहूं, लेकिन मैं यह भी समझता हूं कि जो मैं कर रहा हूं, वह आपकी रोजमर्रा की दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है। स्पष्ट है, वहां कुछ लोग हैं जिन्हें मैं पसंद नहीं हूं और यह बिल्कुल ठीक है, किसी भी कारण से। लेकिन मैं निश्चित रूप से उन लोगों पर ध्यान केंद्रित करता हूं जो किसी न किसी रूप में मुझ पर निर्भर करते हैं। और यही वह समय है जब मैं रोजाना आपके लिए कुछ ऐसा लाने की कोशिश करता हूं जिस पर आप विचार कर सकें, सोच सकें और जाहिर है ऑनलाइन बिजनेस बनाने के तरीके पर थोड़ी जानकारी भी पा सकें। इस विश्वास का होना आपके व्यवसाय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। यह नेतृत्व और निर्णय लेने में मदद करता है। यह नेताओं को कठिन फैसले लेने और मूल्यों पर टिके रहने का साहस देता है, जिससे आपकी टीमों के लिए एक निश्चितता बनती है और तनाव कम होता है। मेरा मतलब है, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस व्यक्ति पर आप भरोसा करते हैं, जिस पर आप स्थिरता के लिए निर्भर हैं, वह अचानक सब कुछ छोड़कर चला जाए? यह नेतृत्व के गुण नहीं हैं। मेरी राय में सच्चे नेतृत्व के गुण उन लोगों में होते हैं जो किसी भी विपरीत परिस्थिति में अडिग रहते हैं। वे लोग जो सबसे कठिन समय में भी आगे बढ़ते रहते हैं, यही असली नेता होते हैं। और मैं आप सभी को उसी नेतृत्व गुणों में शामिल मानता हूं। हम सभी के भीतर यह क्षमता है, लेकिन आपको इसे समझना और उस विश्वास को रखना जरूरी है। सबसे पहले, किसी भी विपरीत परिस्थिति से पार पाने के लिए। इस समय बहुत शोर है, बाहरी शोर, और जो लोग अपने उद्देश्य के प्रति सच्चे हैं, वे इसे समझेंगे। यह समय है कि हम अपने भीतर झांकें। यह समय है कि हम दूसरों की मदद करें और उन्हें मार्गदर्शन दें कि चलो आगे बढ़ते रहो, चलते रहो। मैंने ये कई बार कहा है। आइए मैं इसे पूरा करके दिखाएं। अब फिर से वह समय है जब हमें गहराई में जाना है, जबकि हमें कोई जानकारी नहीं मिल रही है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं, आमतौर पर जब चीजें शांत होती हैं, जब चीजें इस मुकाम पर पहुंचती हैं कि लोग चिंतित होने लगते हैं, तभी हमें अपने सीईओ से अच्छी खबर सुनने को मिलती है। मुझे पूरी तरह विश्वास है कि पर्दे के पीछे अभी कुछ ऐसा ही हो रहा है। लेकिन जब तक हम इस प्रतीक्षा की स्थिति में हैं, हमें अपने कार्यों में दृढ़ विश्वास रखना होगा। विश्वास बनाना, ये एक मजबूत दृष्टि के प्रति स्पष्ट योगदान को दर्शाने में मदद करता है। हम जानते हैं कि वह दृष्टि क्या है। हमारी सफलता, बड़ी तस्वीर, बड़ा साहसी खूबसूरत सपना, यही वह जगह है जहां हमारी सफलता होगी। लेकिन इस बीच हमें लोगों को एकजुट रखना है। नवाचार और लचीलापन उस दृढ़ विश्वास का हिस्सा है। यह नए विचारों की खोज को ऊर्जा देता है और असफलताओं से निपटने में मदद करता है, क्योंकि यह विश्वास में निहित है। और इसका मतलब यह भी है कि आप जहां जा रहे हैं, वहां की संपत्ति की संभावनाओं में मजबूत विश्वास वे बिक्री। यह वह ठोस आत्मविश्वास है जिससे आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए समाधान प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आप अपने व्यवसाय में ये दृढ़ विश्वास कैसे विकसित करते हैं? मजबूत सिद्धांत बनाएं, शोध और डेटा के माध्यम से गहरी समझ विकसित करें, केवल आंतरिक अनुभूति पर निर्भर न रहें। हम सभी अब जानते हैं, हमारे द्वारा की गई रिसर्च, जिन वेबिनार्स में हमने भाग लिया और जिस कम्युनिटी का हम हिस्सा हैं, उसके माध्यम से, कि यह कोई रातों रात होने वाली चीज नहीं है। यह एक ऐसा आंदोलन है जिसमें लोग जुड़े हुए हैं और हमारे सीईओ एशमो फराह के माध्यम से सफलता की ओर अग्रसर हैं। हम समझते हैं कि वे हमारे लाभ के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं।
और जब आप सच में समझते हैं और इस बात का दृढ़ विश्वास रखते हैं कि वे हमारे लाभ के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं वह हमारे लिए ही है, तब आप इसे वास्तव में समझ पाएंगे। समय बड़ी तस्वीर का केवल एक छोटा सा हिस्सा बन जाता है। क्या यह मुश्किल है जब हमें कोई सूचना नहीं मिलती? बिल्कुल, ये मुश्किल है। लेकिन यह उन लोगों को भी दिखाता है जो दृढ़ हैं। यह उन लोगों को दिखाता है जिनमें दृढ़ विश्वास है। हमारे सीईओ के विचार में यही वह समय है जब मुश्किल हालात में लोग आगे बढ़ते हैं। यह विनम्रता में भी मदद करता है। विनम्रता के साथ व्यवहार करना, दृढ़ विश्वास के साथ बोलना, लेकिन विनम्रता के साथ सुनना और जो प्रतिक्रिया मिले उसके लिए खुले रहना। दृढ़ विश्वास रखना अहंकार नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से लोगों को केंद्रित रहने में मदद करता है, खासकर जब वे थोड़ा अस्थिर महसूस करते हैं। साथ ही यह उस दृढ़ विश्वास के साथ मूल्यों के अनुरूप रहने में भी मदद करता है। अपने विश्वासों को अपनी मूल सिद्धांतों और कंपनी के मिशन में आधारित करें। अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप सच में समझते हैं कि वे मूल सिद्धांत क्या हैं, आप जाकर देख सकते हैं कि वे सिद्धांत क्या हैं, तो आप उसे समझ पाएंगे। हम इस समय जिस क्षेत्र में हैं, उसका उस जगह से कोई लेना देना नहीं है जहां हम आगे जाने वाले हैं। लेकिन याद रखें, दृढ़ विश्वास जिद नहीं है। दृढ़ विश्वास को सिद्धांतों का समर्थन होना चाहिए। निर्णयों को जब नई जानकारी प्रस्तुत की जाए तो अनुकूलनीय होना चाहिए। यही तरीका है जिससे हम झुकते हैं और बदलते हैं। दूसरी ओर जिद्दीपन उस बदलाव, उस रास्ते को नकार देता है, भले ही विपरीत साक्ष्य मौजूद हों जिससे संभावित नुकसान हो सकते हैं। इसलिए आपको यह भी याद रखना चाहिए कि अगर आपको कोई डेटा दिया जाता है, मुझे पूरी तरह विश्वास है कि हमारे सीईओ से केवल अच्छी खबर ही आएगी। उन्हें बार बार कुछ और करने का मौका मिला, लेकिन उन्होंने वही करने का फैसला किया जो हम अब जीत के साथ ऐश और उससे आगे कर रहे हैं। सिर्फ इसलिए कि हमें उनसे कुछ हफ्तों से कोई खबर नहीं मिली है, इसका मतलब यह नहीं है कि चीजें बदल गई हैं या सही दिशा में नहीं जा रही हैं। आइए हम मजबूत रहें, दृढ़ रहें, एक जैसी सोच रखने वाले लोगों के समुदाय के रूप में एकजुट रहें और उस दृष्टि की ओर आगे बढ़ें जो हमारे सीईओ ने हमारे लिए निर्धारित की है। यही मेरी सोच है, यही वह जगह है जहां मैं देखता हूं। मेरे पैर उन सिद्धांतों में मजबूती से टिके हैं जिन्हें हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे वास्तव में उम्मीद है कि आप में से अधिकांश लोग भी मेरी ही तरह हैं और उस दृष्टि के प्रति प्रतिबद्ध हैं। खैर दोस्तों, आज फिर से बात छोटी और सरल रखी है। उम्मीद है कि मैं कल शुक्रवार को फिर वापस आऊंगा। मैं पहले काम कर रहा हूं, लेकिन मैं कुछ करने की योजना बना रहा हूं। आपके लिए एक और विषय लेकर आऊंगा, लेकिन इस पर ज्यादा मत सोचो। जाहिर है, हर बार जब आपको ना मिलता है तो आप थोड़ा उदास महसूस करेंगे, लेकिन इस पर ज्यादा मत सोचो क्योंकि आपको अगले हाँ का इंतजार करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं, चलो देखते हैं आज मुझे कितने ना मिल सकते हैं। यह देखने के बजाय कि मुझे कितनी बार हाँ मिल सकती है, वे इसे उल्टा कर देते हैं और ना गिनने लगते हैं। वे खुद को हाँ के बजाय ना पाने की चुनौती देते हैं। मैं आपको यह क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इससे आपकी प्रस्तुति कहीं ज्यादा सकारात्मक हो जाती है, क्योंकि आप ना मिलने पर उदास महसूस नहीं करते। आप वास्तव में उस ना के सकारात्मक पक्ष को देख रहे हैं, न कि उसके नकारात्मक पक्ष को। तो ये है
यह समझना कि ना अक्सर असंगति को दर्शाता है, न कि आपकी व्यक्तिगत योग्यता या उस उत्पाद की कमी को जिसे आप किसी को पेश कर रहे हैं। प्रतिक्रिया प्राप्त करें और सीखें। समझने के लिए रचनात्मक आलोचना मांगें कि क्यों, और इसका उपयोग अपनी रणनीति को बेहतर बनाने के लिए करें। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं या किसी को वह समाधान, वह उत्पाद देने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वे ना कहते हैं तो खुले रहें, ईमानदार रहें और उनसे पूछें कि क्यों, इसमें कोई हानि नहीं है। और अगर वे कहते हैं कि मैं इसे खरीद नहीं सकता, या समय सही नहीं है, या ऐसी ही कोई और बात, तो ये उनके लिए उचित कारण है। अगर वे कहते हैं कि आपका उत्पाद बेकार है, तो वह पूरी तरह से अलग स्थिति है, क्योंकि और यह वह बात है जिसे आपको अपनी कंपनी तक पहुंचाना चाहिए, ताकि उन्हें भी यह फीडबैक मिल सके। अगर यह किसी व्यक्तिगत कारण से है, तो आप अपने प्रस्तुतिकरण को इस तरह से समायोजित कर सकते हैं कि भविष्य में लोगों से कैसे संपर्क करना है। उस फीडबैक का सकारात्मक तरीके से उपयोग करें। दृढ़ और सकारात्मक बने रहें। अस्वीकृति से सहनशीलता बढ़ती है, और लगातार सुधार करते हुए आगे बढ़ते रहें, बजाय इसके कि दिन को यहीं खत्म कर दें और आगे न बढ़ें। याद रखें, अगर आप रुक गए तो आप अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पाएंगे। उम्मीद है फिर से ये सारी बातें मेरे लिए हैं। किसी भी व्यवसाय में सहायक होती हैं, और यही वह जगह है जहां मैं कुछ नया जोड़ने की कोशिश करता हूं, जो आपको सोचने पर मजबूर करे, उम्मीद है कि आपको प्रेरित करे और अगले दिन के लिए फिर से एक नई ऊर्जा दे। मेरी तरफ से बस इतना ही। फिलहाल के लिए अलविदा।